वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। सभी का स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जी आयन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज ये सभी जल्दी से जुड़ जाइए। आज की क्लास को दोबारा वापस अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल की क्लास को जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था, वापिस आप लोगों के साथ हाजिर हैं उसी जोश और जुनून के साथ। आप भी जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे साथी। और जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो आप लोग मुझे बेटा जी कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ लिया करो। वैसे भी मैं भी आप लोगों के डाउट्स जो है वो आप लोगों से मैं बता दूंगा, है ना। कमेंट पढ़ के आप लोगों के जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी को कोई डाउट वगैरह है तो मैं बताऊंगा आपको आज। तो बेटा जी आप लोग क्या कीजिए करे, आप लोग जब आते हो तो आप लोग इसको जल्दी से शेयर भी कर दिया करो, ताकि जो बाकी जो कैंडिडेट हैं, वैसे तो सभी को पता ही होगा कि कितने बजे अपने आते हैं, है ना, क्लास कितने बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी कई मिस कर जाते हैं, तो वो मिस कर जाते हैं, है ना, चापलूसी करते हैं वो काफी। तो मेरे प्यारे साथियों, होली भी आने वाली है, तो होली में भी आप लोग काफी मस्ती के साथ में तुम लोग टाइम कर रहे होंगे बढ़िया तरीके के साथ में, है ना, स्पेंड। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ में बेटा अच्छी तरह से पढ़ाई भी आप लोगों ने साथ साथ में करते रहनी है। बात आई समझ में? आ जाओ, चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने। हम लोगों ने कहां तक स्टार्ट किया था? रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस अपने डिस्कस कर रहे थे अपने, है ना। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस अपने कर रहे थे। तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ा था रिवर्सेबल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सेबल प्रोसेस जो होता है वो बेटा जी कौन से डायरेक्शन में चलता है? दोनों डायरेक्शन में चलता है अपना, ना। सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलता, दोनों डायरेक्शन में चलता है। यानी कि आर से पी बन जाता है और पी से वापस क्या बन जाता है? आर बन जाता है। ठीक है, हाँ, वापस आर से पी बन जाता है, पी से आर बन जाता है। तो ये जो है वो लाइन यूनि डायरेक्शन ना हो के बेटा जी कौन सा होता है? बाई, है ना, हाँ, बाई डायरेक्शन होता है, ध्यान रखना। तो ऐसा प्रोसेस जो बाई डायरेक्शन में चलता हो, आर से पी बन जाता हो और पी से आर बन जाता हो, है ना। लेकिन इरिवर्सेबल तुम लोगों ने पढ़ा था कि इरिवर्सेबल रिएक्शन ऐसी होती है, या इरिवर्सेबल प्रोसेस ऐसा होता है। करवा दिया था लगता है मैंने, ये भी, हाँ, ये भी करवा दिया था अपने, है ना। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत आर से पी बनता हो लेकिन केवल पी से आर का फॉर्मेशन नहीं होता हो, है ना। ये देख लेना बेटा जी आप लोग। तो इंग्लिश वालों को अगर आप मैं लिखूं तो इंग्लिश वाले लिख लो आप लोग। द प्रोसेस इन विच reactant convert into product, है ना। प्रोडक्ट दोनों दिशाओं में ना होकर के बेटा जी कौन सी डायरेक्शन में चलता है? केवल एक दिशा में चलता है ये, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना आप लोग। इट्स मीन this process is complete in यूनिडायरेक्शनल। ये वाला प्रोसेस जो होगा वो एक ही दिशा में चलेगा बेटा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। रिवर्सेबल प्रोसेस जो होता है वो दोनों दिशाओं में चलता है। इरिवर्सेबल प्रोसेस जो होता है वो क्या चलता है? एक डायरेक्शन में चलता है। यूनि डायरेक्शन में ये वाला होगा, ना कि ये वाला प्रोसीजर होगा। ध्यान रखना आप लोग। बात आ गई समझ में? हाँ, ये दोनों दिशाओं में चलता है। ये दोनों दिशाओं में प्रोसीजर चलता है हमारा, ये दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। अच्छा, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी क्या लगता है बेटा? काफी लॉन्ग टाइम लगता है। क्यों लगता है? मैंने कल आपको बताया था कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, इसलिए पिस्टन या तो स्लो स्लो नीचे आएगा या पिस्टन स्लो स्लो कहां जाएगा? अपर साइड में जाएगा। तो ये टाइम काफी ज्यादा लेता है ना, काफी ज्यादा टाइम लेता है, ध्यान रखना। अच्छा, आगे चलते हैं फिर अपने, आज इसको पढ़ना है। तो इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता हो, केवल यानी कि एक डायरेक्शन में चलेगा, केवल सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, उस प्रोसीजर को तुमने क्या नाम दिया है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम नाम दिया तुमने, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना बेटा जी, कंफ्यूज हो जाते हैं हम भी कई बार, आप लोग भी हो जाते होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आज अपने एग्जाम्पल देखो आप सामने।
इरिवर्सिबल प्रोसेस को बताने के लिए irreversible process irreversible process complete या completed in short time यानी कि बहुत ही कम समय में ये प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कम समय में संपन्न हो जाता है। ये बात आई समझ में? अच्छा, क्यों होगा अभी अपने डिस्कस करेंगे इसमें। अच्छा, कम समय में संपन्न हो गया, इसका मतलब इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम की अगर अपने बात करें, अगर टाइम काफी कम लगा तो मेरे को लगता है जो कार्य हुआ है, जो वर्क हुआ है, वो काफी क्या हुआ, कम हुआ है ना। इन दिस प्रोसेस वर्क डन वेरी लेस। जो वर्क होता है वो बहुत ही क्या होता है बेटा जी, बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है, यानी कि कार्य बहुत कम होता है इसमें कम कार्य या बहुत कम कार्य होता है। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा काम होता है रिवर्सेबल में। तो ये बात हुई हमारी इरिवर्सेबल प्रोसेस की। प्रोसेस दो होते हैं, दोबारा वापस सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना। रिवर्सेबल प्रोसेस बोथ डायरेक्शन में चलता है, इरिवर्सेबल प्रोसेस जो होगा वो यूनि डायरेक्शन में चलेगा। रिवर्सेबल प्रोसेस की अगर अपने बात करें तो बेटा जी वो काफी लॉन्ग टाइम के बाद में कंप्लीट होगा, इसलिए काफी लंबा काम लगता है, काफी ज्यादा कार्य करना पड़ता है, उसमें वर्क काफी ज्यादा पड़ता है। अच्छा, इरिवर्सेबल की बात करते हैं तो ये केवल यूनि डायरेक्शन में चलेगा, केवल सिंगल डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाता है ये। और इसको अगर अपने बात करें तो इसमें बहुत कम समय लगता है। अगर काफी शॉर्ट टाइम लग रहा है तो मेरे प्यारे साथी उसमें जो वर्क डन होगा वो भी बहुत ज्यादा क्या होगा, लेस होगा, कार्य जो संपन्न होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखो अब आप, अपने इसको अच्छे तरह से समझते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। जैसे मान लो बेटा ये अपने क्या कर लिया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस कंटेनर के ऊपर आपने लगा दिया बेटा, आप इसमें पहले भर देते अपने कोई गैस, ये कोई गैस हमने इसमें क्या कर रखी है, फिल कर रखी है। ये हमने इसमें कोई गैस जो है वो फिल कर रखी है। ये लो, ये लगा दिया हमने पिस्टन, ये ऊपर लगा दिया हमने, पिस्टन लगा दिया, ठीक है। ये हमने ऊपर पिस्टन लगा रखा है। अच्छा, अब देखो कंडीशन अपने पास आते हैं, कंडीशन नंबर 1, ठीक है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन देखो आप। अच्छा, कंडीशन नंबर पहली अपने बात करें तो पिस्टन के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है बेटा जी, पी एक्सटर्नल प्रेशर, जो पिस्टन को नीचे भेजेगा। और अंदर गैस है, ये वाली गैस भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगी ऊपर की तरफ। इसका मैंने प्रेशर मान लिया बेटा ई इंटरनल, या लिख देते हैं अपने ई गैस प्रेशर, ये लो, सॉरी पी गैस प्रेशर। तो केस नंबर में पहले बात करता हूं, अब केस नंबर 1 बात करते हैं अपने, ठीक है। आओ। अच्छा, यदि क्या हो, यदि पिस्टन द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर, बोल तो वो वाला प्रेशर,
अगर मेरे प्यारे साथियों ज्यादा है, ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन, है ना, सो लेस देन, ये है P गैस, यानी कि P एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और P गैस अंदर वाला प्रेशर बहुत ही क्या बेटा कम है। बात आ रही समझ में? तो P गैस जो है अंदर वाला प्रेशर काफी ज्यादा है, ऊपर वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है, अंदर वाला बहुत कम है। तो पिस्टन अचानक से कहां आएगा? नीचे आएगा, अचानक से नीचे आएगा, सपाट करके नीचे आएगा। अगर बहुत जल्दी से नीचे आएगा तो मेरे को लगता है कार्य बहुत तेजी से हो जाएगा, बहुत कम टाइम में वर्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। टाइम काफी क्या लगेगा बेटा? कम लगेगा। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल रहा होगा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमारा ज्यादा कर दिया तो, और इंटरनल प्रेशर गैस का प्रेशर कम है, तो अचानक पिस्टन कहां आएगा? नीचे की तरफ। अच्छा, अगर नीचे की तरफ आएगा तो गैस जो होगी, उस गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब गैस क्या हो रही है? संपीड़ित हो रही है, कंप्रेस हो रही है ना। तो पिस्टन अचानक से नीचे आता है। बात आगे समझ? अचानक से कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। अर्थात गैस क्या हो रही है? गैस संपीड़ित होती है ही नहीं है? इसमें गैस इज कंप्रेस्ड या कंप्रेशन, कंप्रेस्ड लिख लेते हैं अपना, ये लो। कंप्रेस्ड हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर स्टडी कर रहा हूं इस गैस पर, अगर मैं इस गैस पर स्टडी कर रहा हूं तो मेरे ख्याल से ये गैस मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? सिस्टम हो जाएगा, है नहीं? तो पिस्टन किस पे काम कर रहा है? पिस्टन गैस पर काम कर रहा है, गैस को कंप्रेस कर रहा है। इसका मतलब सिस्टम के ऊपर कार्य हो रहा है। पिस्टन जो है, ये पिस्टन, ये सिस्टम पर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा? सिस्टम काम नहीं कर रहा, बल्कि सिस्टम के ऊपर कार्य हो रहा है। तो पिस्टन जो है वो सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहा है बेटा। अर्थात वर्क जो हो रहा है डन ऑन द सिस्टम, वर्क कहां पे हो रहा है बेटा? सिस्टम के ऊपर हो रहा है। अच्छा, अगर ये उल्टा होता, अगर ये वाला गैस का प्रेशर ज्यादा कर दिया, बाहर वाला प्रेशर ज्यादा कम कर दिया, तो पिस्टन ऊपर जाएगा। अब पिस्टन ऊपर कौन भेज रहा है? गैस भेज रही, मतलब सिस्टम काम कर रही है। आगे बात समझ? तो दो काम होते हैं, एक तो सिस्टम के ऊपर वर्क होता है और एक होता है सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। एक होता है वर्क डन ऑन दी सिस्टम, और एक पढ़ेंगे अपने वर्क डन बाय द सिस्टम। तो पहले अपने पढ़ते रहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, वर्क किसके द्वारा? सिस्टम के ऊपर किया जाए, कार्य तंत्र पर किया जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? तो मैं यहां लिख देता हूं उसको, आगे इधर लिख देते हैं अपने। तो क्या होगा? गैस का आयतन कम होता है। गैस का आयतन क्या होता है? कम होगा। बात आ रही समझ में? तो गैस का आयतन क्या होगा बेटा जी? कम होगा। ठीक है। अच्छा, माना पहले आयतन क्या था? पहले आयतन V1 है ना। इफ बिफोर वॉल्यूम V1 हो, पहले वॉल्यूम कितना था? ये V1 था। जैसे पिस्टन ऊपर से नीचे आया अचानक से, तो गैस कंप्रेस हो गई। गैस कंप्रेस होने के बाद में गैस का वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? लेस हो गया। और जब गैस का वॉल्यूम लेस हो गया तो उसके बाद में संपीड़न के पश्चात संपीड़ित
होने के बाद आयतन V2 हो जाता है। संपीड़ित हो गया, कंप्रेस होगी। अगर कंप्रेस होगी तो मेरे प्यारे साथियों वॉल्यूम क्या हो गया, V1 से V2 हो गया। कम हुआ क्या ज्यादा हुआ? हाँ, कम हो गया। तो मैं लिख सकता हूं क्या ये, यानी कि V1 जो है वो ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है किससे? V2 से ज्यादा है। ये बात लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, हम जानते हैं W बराबर क्या होता है बेटा? W बराबर Fs होता है। पता है आपको? अच्छा, F का मतलब क्या होता है? F का मतलब है फोर्स, और इस S का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और ये है मेरे प्यारे साथियों बल। अब आप लोग देखो, इस पिस्टन पर जो तुम लोग प्रेशर लगा रहे हो वही तो फोर्स है। तो F की जगह मैं P लिख दूं क्या? P एक्शनल प्रेशर, ये लग रहा है, दाब ये लग रहा है, अंदर वाला नहीं लग रहा, अंदर वाला कम है, ये लग रहा है। तो मैं लिख देता हूं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, सॉरी, इसकी जगह पर लिख देते हैं F बराबर P एक्शनल प्रेशर। अच्छा, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब पहले वॉल्यूम इतना था, अब जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम V1 से कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वॉल्यूम में आने वाली चेंजिंग। वॉल्यूम पहले V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। तो अपने ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर में बोल तो S बराबर में लिख सकता हूं डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब वॉल्यूम में आने वाला परिवर्तन। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही तो हुआ, इतना तो हुआ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पहले V1 था, V2 हो गया, पहले V1 था, V2 हो गया। तो अपने डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं डेल्टा V से। अच्छा, डेल्टा V बराबर में क्या होगा? डेल्टा V बराबर में क्या होगा बेटा? V2 माइनस V1 होगा। तो ये आप पुट करें अपने इसके अंदर, तो क्या लिख सकते हैं? इसलिए W बराबर इसके जगह P एक्शनल डॉट डेल्टा V, या आपने ये भी लिख सकते हैं W बराबर P एक्शनल डॉट V2 माइनस V1। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब है? दिस वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क कहां पे हो बेटा? ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। जब कार्य ऑन द सिस्टम किया जाता है, सिस्टम के ऊपर किया जाता है, तो वर्क पॉजिटिव आएगा। ध्यान है, तो लिख दो ना यहां पे, सो वर्क इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है तो देखो वर्क किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव, आगे बात समझ में? अच्छा, अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए, अब अपन उल्टा करते हैं इसको। ये लो, अब हम लोग क्या किया? कंडीशन नंबर 1 हमने देख ली, अब कंडीशन नंबर दूसरा उल्टा कर दो। अब इसको ज्यादा कर दो, इसको कम कर दो। अब इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो मेरे प्यारे साथियों पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, आयो अब उसके बारे में बात करते हैं अपने। नेक्स्ट अपने कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2 देखो, यदि P एक्शनल लेस देन है किससे? P गैस से। यानी कि P गैस बोले तो अंदर वाला प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अगर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो मेरे प्यारे साथियों तुम लोग जानते हो, इंटरनल प्रेशर हमने ज्यादा कर दिया। ये लोग बढ़ा देते हैं अपने, ये पिस्टन लगा हुआ है। अब मुझे बताओ पिस्टन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये अंदर गैस है, मान लो कोई भी किसी भी टाइप की गैस आपने फिलअप कर रखी है, गैस जिसका प्रेशर है P गैस, और इस पिस्टन के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है P एक्सटर्नल। अब आप लोग देख रहे हो कि जो P एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो लेस देन है हमारे बहुत ज्यादा, किसके कंपेयर? P गैस के कंपेयर। तो पिस्टन अब कहां जाएगा? पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बताओ काम कौन कर रहा है? गैस काम कर रही है। क्या करने का? पिस्टन को ऊपर भेजने का।
अब सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम के ऊपर काम नहीं हो रहा, अब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। और जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है ना, तो वर्क जो होगा मेरे प्यारे साथियों वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये बात ध्यान रखना है। जब कार्य सिस्टम के ऊपर किया जाता है तो पॉजिटिव होगा, जब सिस्टम खुद काम कर रहा है तब वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। आओ जरा अपन देखते हैं, अब इसको देखते हैं। यदि बाह्य दाब आंतरिक दाब से क्या हो, आंतरिक दाब से अत्यंत कम हो, तो गैस बोले तो, सिस्टम बोले तो तंत्र पिस्टन को ऊपर की तरफ क्या करता है, स्थानांतरित करता है। अर्थात काम कौन कर रहा है, अर्थात तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है। सिस्टम काम कर रहा है, और जब सिस्टम काम करता है तो वर्क किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। आगे बात समझ में। अच्छा मतलब अब क्या हो रहा है, गैस बाहर जा रही है, सॉरी बाहर क्या मतलब, गैस ऊपर की तरफ जा रही है, कंप्रेस थोड़ा हो रही है, अभी डिफ्यूज हो रही है, फैल रही है गैस, डिफ्यूजन हो रहा है उसका। तो तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 में, जब प्रेशर इंटरनल वाला ज्यादा होगा तो गैस क्या होती है, हाँ गैस का विसरण होता है, विसरण, विसरण का मतलब डिफ्यूजन, ठीक है ना। अच्छा कार्य किया जाता है तो अपने क्या लिख सकते हैं, तो बस वही लिखेंगे सेम, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसलिए W बराबर क्या होगा बेटा जी, W बराबर में होगा हमारा P एक्सटर्नल डेल्टा V। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो वर्क किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव, इस नेगेटिव को भूल मत जाना। आगे बात समझ में। अच्छा बाकी तुम लोग वैसे की वैसे लिख सकते हो, या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल, अच्छा वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो जब सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाता है तो वर्क होगा हमारा पॉजिटिव, और जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो वर्क होगा हमारा बेटा जी किसमें, नेगेटिव। आप लोग ये नोट डाल करके लिख लो, लिख लो ये नोट डाल करके, ये लो पॉइंट नंबर पहला नोट डालो, व्हेन work done on the system, then work is positive। जब तंत्र पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होता है। कार्य क्या होता है, धनात्मक, यानी कि W बराबर में क्या होगा, W बराबर होगा बेटा P एक्सटर्नल डेल V, यही होगा। अच्छा अब दूसरी बात लिखते हैं अपने, सेकेंड नंबर बात, व्हेन work done by the system then work is negative। यदि तंत्र द्वारा कार्य किया जाता हो, कार्य किया जाता हो तो कार्य मेरे प्यारे साथियों किस में आएगा, ऋणात्मक होता है। ये दोनों बातें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है या वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम हो रहा है तो बेटा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अपने करेंगे अपन। तो इसको मैं फॉर्मूला ये बनाऊंगा, डेल्टा वी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑन द सिस्टम एंड दिस इज द बाय द सिस्टम। ये बाय द सिस्टम वर्क है और ये ऑन द सिस्टम वर्क है। क्वेश्चन आप लोगों से यहां से पूछेगा इस टॉपिक से। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल V2 की जगह क्या लिख सकते हो, सॉरी डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1, ये लिख सकते हो। इस पे क्वेश्चन आएगा हमारा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि वर्क कब नेगेटिव होगा और वर्क कब पॉजिटिव में काउंट होगा। तो एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पे और इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अच्छा, यहां पे तो तुम्हें पता नहीं W क्या चीज है, W वर्क है, P क्या चीज है, लगाया गया प्रेशर है, और डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम में आने वाली चेंजिंग है, या फिर आप लोग लिख सकते हो ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। हाँ? तो एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोगों से। अब क्वेश्चन की अपने बात करते हैं बेटा जी, क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछेगा आप लोगों से। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों का इस चैप्टर का शुरू हुआ है। इस चैप्टर में बहुत से न्यूमेरिकल भी बनते हैं बेटा, और बहुत सारे फॉर्मूलेज भी बनते हैं। तो वो सारे फॉर्मूले और जो है अपने क्या चीज न्यूमेरिकल्स, वो सारे एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे अपने। जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे अपने न्यूमेरिकल और फॉर्मूले भी अपने डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, किसी आदर्श गैस पर लगाया गया दाब 10 एटमॉस्फेयर हो तो गैस का आयतन 5 लीटर से 10 लीटर हो जाता है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आई बात समझ में? हाँ, लिख देता हूं मैं। द एक्सटर्नल pressure is applied on ideal gas, then the volume of gas is 5 liter to 10 liter. So calculated the work which done by the system. बात भाई, एक्सटर्नल प्रेशर अगर इतना है तो गैस का वॉल्यूम इतने से इतना हो जाता है, तो बताओ गैस कितना काम कर रही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कईयों को ये डाउट होगा, तो ये डाउट मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखो, मान लो ये किसी कंटेनर में हमने क्या भर दी बेटा, कोई गैस भर दी। ये लो, ये हमने इसके अंदर कोई गैस फिलअप कर रखी है, ठीक है। अच्छा, ये लो, अच्छा इस पे लगा हुआ ये पिस्टन, पिस्टन अपने ये लो प्लेट्स लगा देते हैं। ये इसके ऊपर लगा हुआ पिस्टन, ये लो, ठीक है। ये पिस्टन हमने इसके ऊपर लगा रखा है। अच्छा, पहली बात, इसका वॉल्यूम था पहले V1, बोले तो 5 लीटर दिया था, 5 लीटर। अच्छा,
एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है ना वो कितना हो रहा है बेटा, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इतने प्रेशर लगने पर वॉल्यूम इतना था, तो अब कितना हो गया बेटा, देखो सॉरी, गैस पर लगाया गया दाब जब 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तो गैस का वॉल्यूम 5 लीटर से कितना हो गया, 10 लीटर। मतलब पहले 5 लीटर था, अब 10 लीटर हो गया। जब पहले 5 लीटर था, अब 10 लीटर का मतलब पिस्टन नीचे आया या ऊपर गया है? अरे 5 लीटर था, अब 10 लीटर हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, पिस्टन कहां गया होगा, ऊपर गया होगा। इसका मतलब यह है कि अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है इस 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर से, इसलिए सिस्टम ने काम किया है, इसने क्या कर दिया, पिस्टन को ऊपर भेज दिया। दोबारा फिर समझो। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, अगर मान लो मैं इस एटमॉस्फेयर की जगह मैं 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लूं, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया आपने, अब मेरे को क्या पता कि अंदर वाला प्रेशर कम होगा, तो क्या पता ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, 5 से केवल 2 लीटर वॉल्यूम रह जाएगा। लेकिन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है ना, तो गैस का वॉल्यूम 5 के बजाय कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इसका मतलब अंदर वाला इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, उसने इस पिस्टन को कहां भेज दिया, इस पिस्टन को उसने क्या भेज दिया, ऊपर भेज दिया, ऐसे ऊपर। तो वॉल्यूम अब कितना हो गया, V2 हो गया बेटा जी, कितना, 10 लीटर। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा। कौन कर रहा है काम, सिस्टम कर रहा है कि सिस्टम के ऊपर कार्य हो रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम इसको ऊपर पे भेजने में काम कर रहा है, इसलिए 5 लीटर के बजाय कितना हो गया, 10 लीटर। तो इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करें मेरे प्यारे साथियों। तो गिवन अस क्या दिया हुआ है, दिया क्या गया बेटा, हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर मुझे लगता है Px की वैल्यू दे रखी है 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 10 एटीएम। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम बोले तो प्रारंभिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है बेटा 10 लीटर। ये है हमारा V1, ये है हमारा V2, और पूछ क्या रहा है, वर्क बाय डन बाय द सिस्टम। तो अपने जानते हैं W बराबर क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, या लिख देते हैं अपने W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा की जगह हम लोग लेते हैं V2 माइनस V1। अच्छा, वैल्यूज पुट कर दें तो W बराबर माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर इंटू V2 कितना है बेटा, V2 है हमारा 10 माइनस V1 कितना है 5, तो ये कितना आ गया, W इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू माइनस करोगे तो 5, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी, माइनस 50 एटीएम और लीटर। देखो प्रेशर किस में दिया हुआ है, एटीएम में दिया हुआ है प्रेशर, एटीएम, वॉल्यूम किस में दिया हुआ, लीटर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी एटीएम लीटर, एटीएम लीटर। बात आ गई समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको यह पता चल गया होगा, क्या चल गया होगा, कि वर्क को कैसे फाइंड करेंगे अपने। ये लो, वर्क हम लोगों का फाइंड हो गया कितना, -50 एटीएम लीटर। लेकिन आप जानते हो वर्क की जो यूनिट होती है वो तो क्या होती है, जूल होती है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग लिख लेना, ये 1 एटीएम लीटर जो होता है बेटा जी, वो किसके बराबर होता है, 1 एटीएम जो लीटर होता है वो होता है बेटा 101.25 जूल, इसके बराबर होता है। एक एटीएम लीटर किसके बराबर होगा, 101.25 जूल के बराबर होगा। अगर इतना एटीएम आ गया तो मेरे ख्याल से आप लोग क्या निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। सो W बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, -50 गुना में मैं कर दूं उसको इसके साथ गुना कर दूं तो वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी, जूल में आएगी कि नहीं आएगी, हाँ। तो लो कर दीजिए आप इसके साथ गुना। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये लगभग आ जाएगा आप लोगों का 5, सॉरी मल्टीपल कर देते अपने, ये आ जाएगा हमारा 5 आ गया, 2 बच गया, 12 आ गया, 1 बच गया, 6 आ गया, 0 आ गया, फिर 5 आ गया।
इतना आ गया ये पॉइंट, पॉइंट कितने के बाद में, पॉइंट इतने के बाद में, तो ये आ गया बेटा जी 5062.50 जूल। ये लो जूल, जूल में आ गया। अच्छा इसको किलो जूल में भी तो चेंज कर सकते हो आप, है या नहीं है? तो ये तमाम चीजें आप लोगों को पता होंगी, अगर नहीं पता तो बेटा जी आप लोग लिख लो ये वाली, है ना, मैं लिखवा देता हूं एक बार। ये लो एक एटीएम लीटर किसके बराबर होगा बेटा, 101.25 जूल के बराबर होता है, लिख लो ये 25 जूल के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1 किलो जूल होता है 1000 जूल, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3 जूल, है ना। अच्छा 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल इसका उल्टा लिख दो बेटा, 10 की पावर -3 किलो जूल के बराबर होगा। बात आई समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अगर वैल्यूज दी जाएगी ना, वो एटीएम लीटर में दे दी जाएगी, किलो जूल में या जूल में दे दी जाए तो और भी अच्छा बात है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, ये लीजिए क्वेश्चन मेरी तरफ से, आप लोग करना बेटा अभी। ये लो, यदि आदर्श गैस पर लगाया गया बाह्य दाब 25 एटीएम हो तो गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन की तुलना में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ले लो, निकालो जरा इसको। देखो पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 एटीएम प्रेशर लगा रखा बाहर वाला, और जब 25 एटीएम प्रेशर लग जाए तो प्रारंभिक वॉल्यूम जो था उसका डबल हो गया। डबल का मतलब पिस्टन ऊपर चला गया होगा। पहले मान लो 10 लीटर था, अब पिस्टन जब ऊपर चला गया तो अब कितना लीटर हो गया, हाँ 10 लीटर था तो 20 लीटर हो गया। सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन दिया ये वाला, देखो ये लो, बस सेम क्वेश्चन यही है, बस मैंने क्या कर दिया 10 की जगह मैंने 25 एटीएम ले लिया। और यहां पर भी क्या हो रहा है, 5 लीटर से कितना हो गया 10 लीटर, मतलब डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस सेम क्वेश्चन है। लैंग्वेज पे आप लोगों ने फोकस करना है कि लैंग्वेज कैसी पूछी जा रही है। तो करो इसको क्वेश्चन जरा, अगर आता है तो करो इसको, कितना आएगा आंसर। प्रारंभिक इनिशियल वॉल्यूम आप कितना भी मान सकते हो। इनिशियल वॉल्यूम को अगर आप लोगों ने V माना तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप 1 भी मान सकते हो, प्रारंभिक वॉल्यूम 1 लीटर था, बाद वाला कितना मान सकते हो 2 लीटर मान सकते हो, कुछ भी मानो, x मान लो 2x हो जाएगा, 10 लीटर मानो 20 लीटर हो जाएगा। करो जल्दी से, फटाक से करो आप, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, फटाक से करो बेटा, कर लोगे क्या, चलो अपन देखते हैं। अच्छा दिया हुआ क्या है बताओ, V1 को मैं 1 लीटर मान लूं क्या, मान लिया मैंने ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। अच्छा V2 डबल हो गया, बोले तो 2 लीटर हो गया, मान लिया मैंने, माना है, ये दिया हुआ तो नहीं है, लिखते हैं अपने इसको, ये दिया हुआ नहीं लिखते हैं, लिख ले माना। अच्छा दिया हुआ तो केवल एक ही दे रखा है, ये किया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 एटीएम। ये लो, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। अच्छा ये सारी चीजें आ गई। अच्छा तुम लोगों को पता है वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V, या फिर आप लोग लिख सकते हो -P V2 V1। वैल्यूज पुट करो बेटा, तो W बराबर, इसकी वैल्यू कितनी थी 25, इसकी वैल्यू कितनी थी आप लोगों की 2 लीटर में से 1 लीटर। ये लो कितनी आ गई, W इज इक्वल टू -25 एटीएम लीटर। आया कि नहीं आया। या फिर आप लोग इसको जूल में चेंज करना चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, कैसे करोगे,
-25 का मल्टीपल कर देना 101.25 के साथ, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, वो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट यहां तक? ये ध्यान रखना कि वर्क कौन कर रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है या ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन अगर आप लोगों से पुट अप किया जाएगा तो वो बाय द सिस्टम ही वर्क पूछेगा आप लोगों से, तो माइनस में आएगा, क्लियर है। और ऑन द सिस्टम होता वर्क, सिस्टम के ऊपर काम होता, तो फिर वर्क इसमें आ जाता है बेटा जी, पॉजिटिव में आता। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाली बातें, है ना। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने ये डिस्कस किया है कि प्रोसेस जो होगा वो रिवर्सेबल होगा या इरिवर्सेबल होगा, वो तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की, और एक छोटे से न्यूमेरिकल्स के बारे में अपने बातें पढ़ी हैं हम लोगों ने, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इस टॉपिक को अपने कल ही शुरुआत करेंगे बेटा जी, है ना। हाँ, लेकिन नाम लिख लीजिए आप लोग, ये लीजिए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टार लगा देता हूं मैं इसको। ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर अपने बात करें तो बेटा जी थर्मोडायनेमिक का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा ही पूछा जाता है। आप लोग 11th क्लास वालों, आप लोग 12th क्लास में आप लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक का टॉपिक नहीं है हमारा, है ना। इस साल है, आप ग्रेजुएशन में जाकर आप लोग पढ़ोगे, तो अपने तो डिटेल से पढ़ेंगे अपने। ऊष्मागतिकी के नियम, देखो बेटा ऊष्मागतिकी के नियम कौन कौन से हैं, हाँ। ऊष्मागतिकी के नियम 4 नियम है वैसे जनरली। कौन कौन सा? एक तो है बेटा जी जलोट, एक है फलोट, एक है सलोट, और एक है टालोट, ठीक है ना। तो ये ऊष्मागतिकी के कितने नियम है? 4 नियम है हमारे, है ना। जलोट, फलोट, सलोट और टालोट, है ना। इसका मतलब क्या होगा? जीरो लो, दूर लिख देता हूं मैं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, और ये है बेटा जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और यह है बेटा जी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। मतलब ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ये 4 नियम है हम लोगों के ऊष्मागतिकी के, सॉरी, जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, है ना। तो जनरली अगर आप लोगों से बात की जाए बेटा जी, आपके सिलेबस में ये भी नियम दिया हुआ है। वैसे तो सारे नियम दे रखे हैं अपने, है ना। वैसे तो सारे नियमों को अपने एक एक करके पढ़ेंगे अपने, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जहां पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं, वो यहां से पूछता है बेटा, यहां से फ्लोट पे ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करता है वो। हाँ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली ज्यादातर, है ना। और अगर क्वेश्चन इसको डबल टिक कर देता हूं मैं, और इसके अलावा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पुटअप किया जाएगा तो वो स्लॉट में से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है बेटा जी, वो इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स के पोर्शन बनते हैं हमारे, है ना। फ्लोट पे और स्लॉट पे, इन दोनों पे न्यूमेरिकल के पोर्शन बनते हैं हमारे। तो इनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे अपने। अगली क्लास में ये 2 नियम अपने कंप्लीट कर सकते हैं, फिर अगली क्लास में ये दोनों कंप्लीट कर देंगे अपने। तो जैसा भी होगा वो होगा हमारा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगली क्लास में आना आप लोगों ने भूलना नहीं है, क्योंकि अगली क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के ये सारे नियमों को पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों को सिंपल पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम को समझाइए। तो आप लोगों का इस टाइप से भी क्या बनता है बेटा, क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और न्यूमेरिकल्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
अब आप लोग इन दोनों टॉपिक्स में आप लोग न्यूमेरिकल्स ही देखोगे आप, है ना। स्लॉट जब करोगे और फ्लोट जब करोगे तब न्यूमेरिकल ही आएंगे हमारे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में। और होली भी अपनी आ रही है, तो कल होलिका दहन भी है, तो उसकी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। मस्त तरीके के साथ में आप लोग होली मनाना, लेकिन जब होलिका दहन करो तो थोड़ा सावधानी के साथ, है ना, थोड़ा दूर रहना बेटा जी। तो चलिएगा, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।